गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम आगे का देखते हैं। अभी तक हमने टेंस ख़त्म कर लिए हैं, टेंसेस हो गए हैं हमारे और हमारे मॉडल्स सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव पहले तो ये जान लीजिए कि होता क्या है। देखिए, एक्टिव डायरेक्ट है, पैसिव इनडायरेक्ट है। पहले तो आप ये देखिए कि इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहाँ ग्रामर पढ़ाई जाती है, ऐसा लिखा है कोई सेंटेंस। जब कर्ता का कुछ अता पता ना हो, ऐसा सेंटेंस हमेशा पैसिव में बनता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कि क्रिया खुद से नहीं होती, उसको करना पड़ता, करवाया जाता है, ठीक, वो सेंटेंस भी पैसिव में होता है। आप इस चीज़ से उलझिए नहीं कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और आप एक बात का ध्यान रखिए, ज़्यादातर टाइम में जो हम बोलने में यूज़ करते हैं वो पैसिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये इतने आराम से समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि एक्टिव पैसिव कुछ ये भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। इसका सबसे पहला नियम देखिए, नॉर्मल सेंटेंस हम बनाते हैं ऐसे, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब बनाते हैं और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऐसा आता है ना। इसमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह, सबसे पहला काम। ठीक है, उसके बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब का समझना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी बताती हूँ। मेन वर्ब आती है इसमें थर्ड फॉर्म। कैसी आती है? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस किसी का भी हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे चेंजेज होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। अब मैंने जैसे आपको पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? इनडेफिनिट। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस होता है। मैंने ऐसा लिखे थे ना 4 टाइप के, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे थे हमारे। अब देखिए चेंज कैसे होता है साहब। जब सेंटेंस हो इंडेफिनिट का, या वो पास्ट का हो, या वो प्रेजेंट का हो, या वो फ्यूचर का हो, समझ गए बात को? जब सेंटेंस हो इंडेफिनिट का, इन तीनों में से कोई सा भी इंडेफिनिट हो, तो क्या करना है कि सेम उसी सेंटेंस के कॉन्टिन्यूअस में की जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, उसकी वो लगा देनी है। जैसे देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है साहब, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आप देखिए कैसे चेंज होगा ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने बताया उसी के जस्ट नीचे वाला तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा चेंज। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए टीचर टीचीज इंग्लिश हियर। देखिए यहाँ लिखती हूँ, ए बड़ा बड़ा लिखती हूँ, टीचीज इंग्लिश हियर। ठीक है साहब, ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा। अब देखिए सबसे पहला नियम मैंने आपको ये बताया है। अब हमें ये समझ में आ गया टीचीज है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। ये उसी में तो लगता है और किसी में तो लगता नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चेंज कैसे होगा? जो अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर रही है। यहाँ पे मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं ये, और ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया।
ये रेस्ट पार्ट है। मैंने सबसे पहले बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह उठा के रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव बनाएंगे, तो उसे चेंज करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो अब आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी कि भाई जो कॉन्टिन्यूस आती है उसमें क्या लगती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, एम है और आर है, ठीक। अब इंग्लिश है तो क्या लगेगा, इज़ लग गया, लग गया। मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ब की इसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है भाई, थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की, टॉट। इंग्लिश इज टॉट हेयर। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए साहब कैसे चेंज होता है सेंटेंस, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए सिंपल का सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। देख लीजिए जी, सेंटेंस है हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो एक्टिव जो होगा, एक्टिव में जो सेंटेंस होगा वो कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस में है क्या होगी फिर, वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी या फिर उसके हिसाब से हो जाएगी, आप जानते हैं। अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, अगर सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे लग जाएंगे। तो हम इसको प्लूरल मान के चल रहे हैं फिलहाल। और फिर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब जो चेंज होगा इसमें वो कैसे चेंज होगा, देखिए। इसका जब पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट, मैंने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। अब जो हेल्पिंग वर्ब किसकी, इसको चेंज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए एक मोटा मोटा नियम आप समझ लीजिए, आपको दिक्कत होगी नहीं। इंडेफिनिट हमेशा चेंज होता है कॉन्टिन्यूस में। मान लो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस अगर है एक्टिव और उसका आपको पैसिव चेंज करना है, तो आप क्या करिए, सिर्फ उसमें बीइंग जोड़ देना होता है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें आप बीइंग जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा आपका, ठीक। और अब बचेगा तीसरा सेंटेंस। हमारे पास होते कितने, चार ही तो सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है, चार टाइप ही तो हैं ये, एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने ये कह दिया कि इसको तो चेंज कर देंगे इसमें, ठीक। और जब सेंटेंस, जब एक्टिव का एक्टिव सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में और पैसिव बनाना हो, तो जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के साथ में बीइंग जोड़ देंगे, ये हो गया। और जो परफेक्ट होगा वो चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात को समझे कि नहीं समझे? अब देखिए साहब कैसे होगा। ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए ही तो है, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर आपको ये बात पता है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं इसको। रामबाण नियम दो ही हैं, सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, है ना। उससे पहले मतलब बाई जोड़ देंगे, या तो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें बाई नहीं भी होता, पर ज़्यादातर में जो आप लोगों के सिलेबस में जो सेंटेंस आएंगे उसमें बाई लगा होगा, ठीक है। क्योंकि इतना ही होता, बच्चों को बहुत नहीं उलझाया जाता है। ये आपका एकदम फ्री के 2 नंबर, 2 3 4 नंबर के शायद आते हैं ये, इनमें कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और नहीं भी आते होंगे तो आपको इसमें उलझन नहीं है। सिर्फ इतना ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला अगर है, यानी कि
अगर सेंटेंस पहले से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया गया है, जैसे मान लो द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ऐसा सेंटेंस है, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमेटी इज लुकिंग होगा ना, कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है, अब देखिए इज आ रहा है, लुकिंग आ रहा है, हमें इसे देखते ही इमिडिएटली पता चल गया, जैसे ही हमने देखा कि किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर सेंटेंस होगा तो सिर्फ जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, उसी के साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक, तो द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। अब देखिए ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ये है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, द मैटर। ठीक है जी, और आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन पता ही है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये तो होती है फॉर्मेशन। इसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, इज। मैंने इसमें बताया आपको कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस का किसी का भी है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ये नहीं बनता है, याद रखेंगे इस बात को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अगर सेंटेंस कोई दिया है और उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको फ्यूचर या आप इसको पैसिव में चेंज करिए, एक्टिव सेंटेंस दिया और उसको लिखा हुआ है कि आप इसको पैसिव में चेंज करिए, तो आप इमीडिएटली लिख दीजिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव नहीं बनाया जाता, ये नियम है ग्रामर का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी और ऐसा क्यों नहीं होता है। चलिए अभी आप कोर कंटेंट समझिए, द मैटर इज। अब क्या आएगा, लुकिंग की जगह क्या आता है जी, मैंने आपको बताया कि इसका एक ही रामबाण नियम है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी। सेंटेंस कोई सा भी हो, सिर्फ आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अब आप एक बार पहले हेल्पिंग वर्ब का चार्ट देख लीजिए साहब, क्योंकि बार बार बताने के बाद भी आप लोग समझ तो रहे नहीं है, बात तो आप मान नहीं रहे मेरी। चलिए, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ करती रहूं जब तक आप माने नहीं मेरी बात को। देखिए जी, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे यार ये भी गलत हो गया, सॉरी, FINITE। ठीक है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको इसमें पता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज होती है जी। ठीक, अगर ये सेंटेंस कैसा हो, या तो ये नेगेटिव हो या तो ये इंटेरोगेटिव हो, तब होता है ना ये वाली हेल्पिंग वर्ब तो। और अगर ये दोनों सेंटेंस ऐसा नहीं है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, फिर सिंपल होगा। सिंपल में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाता है, एस या ईएस जुड़ जाता है। सिर्फ यही होता है इसका नियम। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है जी इज, एम और आर। ठीक, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज़ या हैव, ये इससे पिछली क्लास में भी बताया जा चुका है, हैज़ या हैव। सेंटेंस की सबसे लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें ये सारी चीज़ें एक बार चार्ट बना के समझा दी गई हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको फिर भी एक बार देख लीजिए, हैज़ या हैव होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आप बीन जोड़ दीजिए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बन जाती है। तो हैज़ या हैव के साथ में क्या जोड़ दें, आप बीन जोड़ दें, बन गए कि नहीं। तो ये हो गई इसकी। अब आप यहीं देख लीजिए पास्ट की इसके साथ में, ये प्रेजेंट की, ये पास्ट की है, यहाँ हो जाता है डिड। जैसे यहाँ डू डज लगता है, यहाँ लगता है डिड, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ लगती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इज एम आर की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस का अगर होगा सेंटेंस तो वहाँ लग जाएगा वाज या वर।
ठीक है। परफेक्ट होगा तो हैव की जगह क्या लग जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। और अकॉर्डिंग टू नियम जो मैंने आपको बताया, अगर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो आप उसकी परफेक्ट वाली में सिर्फ बीन जोड़ दें तो वो बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये हो गई पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं। अब देख लीजिए जी फ्यूचर की। फ्यूचर की देखिए क्या होता है, इंडेफिनिट में लगता है विल शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हो जाएगा विल बी और शैल बी, ये तो होगा विल बी और शैल बी। देखिएगा शब्द बढ़ते चले जाएंगे, ये बड़ी होती चली जाएंगी हेल्पिंग वर्ब जो है। परफेक्ट जो होता है उसमें होता है विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो क्या हो जाएगा, वही सेम नियम है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बात समझ में आती है कि नहीं, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, मैंने आपसे ये बात कही थी ना अभी। तो देखिए मैं अपनी बात को प्रूव कर देती हूँ कि ये क्यों नहीं बनता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए साहब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल, विल बी और शैल बी, ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, अगर एक्टिव सेंटेंस इंडेफिनिट में दिया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, उसी सेंटेंस के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। मतलब उसी सेंटेंस के कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है उसमें, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा, ठीक। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का हो, किसी का भी हो, किसी भी कॉन्टिन्यूस का हो, मान लीजिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको जो नियम बताया है नॉर्मली वो ये बताया है कि अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का हो किसी का, यानी कि मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस मान लिया, ठीक है, और इसको चेंज करना है हमें पैसिव में। तो जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, हम इसे कर देंगे पास्ट के किस में, परफेक्ट में करेंगे, नहीं। मैंने आपको नीचे बताया, नीचे की तरफ बताया, आपको ये हमेशा नियम नहीं लगाना है। कॉन्टीन्यूअस के साथ में ये होता है कि उसी कॉन्टीन्यूअस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, बीइंग, ठीक है, बीइंग जोड़ देंगे। अब देखिए जी, मान लीजिए फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें तो ऑलरेडी विल बी लगा होगा, जो कि ये किसकी फॉर्म है, ये ऑलरेडी बी की फॉर्म है और ये भी बी की फॉर्म है। तो अगर ये साथ साथ लगेगा तो ये नियम के हिसाब से नहीं होगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। दो दो फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। अगर मान लो हम इसका सेंटेंस चेंज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, विल बी बीइंग, है ना। मतलब ये एक नियम बना दिया गया। और दूसरा ये बात है कि ये दो फॉर्म है और ये एक के ही रूप हैं, एक ये बी का ये फर्स्ट फॉर्म वाला है और ये इसका आईएनजी फॉर्म है, तो एक साथ नहीं लग सकता है, ठीक है। ये वाली बात थी, समझ गए बात को। चलिए अब मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि चेंज होता कैसे है। देखिए अब आपने ये चीज़ समझ ली, यहाँ पे ये जो थी ये आपको, आई होप आपको ये याद होंगी। अगर ये याद नहीं होंगी, मैं आपसे इसीलिए कह रही थी कि अगर आपने सेंटेंस ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आपको एक्टिव पैसिव नहीं आनी है और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं आने। आप ये बात मेरी मान के चलिए बिल्कुल, क्योंकि चेंज इन्हीं में होता है, बस इधर उधर जो होता है ना, आपको क्वेश्चन टैग आएगा वो कुछ नहीं आना आगे जाके। अब देखिए क्या है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इंडेफिनेट को किस में चेंज कर देंगे, उसी सेंटेंस के कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, नीचे की तरफ चेंज होगा। मान लीजिए प्रेजेंट का बता देती हूँ सबसे पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए देखिए यहाँ है ये पैसिव और ये है एक्टिव, एक्टिव सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो उसे किस में चेंज कर देंगे,
प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देंगे जी इसको, ठीक है। और मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है तो उसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव क्या बनेगा जी, जो इसकी बस इसमें बीइंग जुड़ जाएगा, किसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसी की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की ही जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इज एम आर प्लस बीइंग जुड़ जाएगा और सेंटेंस की फॉर्मेशन सेम वैसे ही रहेगी जैसे आपने सीखी है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस आया तो उसे किस में चेंज करेंगे, उसका पैसिव नहीं बनता है। तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किसी का भी हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, इनका पैसिव चेंज नहीं होता है, इनका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। अब एक बार आप फिर से इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक अच्छा पेन लेके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, मजेंटा, मजेंटा ही होता है शायद ये। चलिए देखिए, मैंने अब इसको दोबारा समझिए, इसी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये है एक्टिव और ये है पैसिव। एक्टिव सेंटेंस कोई दिया है और उसको पैसिव में चेंज करना है, तो भाई मेन चीज़ क्या चेंज करनी है, दो नियम तो इसके परमानेंट हैं ही। एक नियम तो ये परमानेंट है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, एक नियम तो ये है फिक्स। और दूसरा नियम ये है कि थर्ड फॉर्म आनी है मेन वर्ब की, ये बात भी आपको पता ही है। सेंटेंस की फॉर्मेशन जैसे रहती है वैसे ही रहती है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो ये भी तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा फिर वहाँ आके, है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर मेन वर्ब आ जाएगी। सेंटेंस की फॉर्मेशन सेम वही रहेगी जो आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, सिर्फ आपको इनकी जगह चेंज करनी है, ठीक है, ठीक। और जो मेन वर्ब है इसका तो कोई झंझट ही नहीं है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कितनी बार, ठीक। तो अब जो मेन झंझट जो बदलाव जो होगा वो किस में होगा, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा ना सिर्फ, तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब भी याद कर लेनी है। अब यहाँ देख लीजिए आप कैसे चेंज होगा, ये है पास्ट का, देखिए अब क्या, ठीक है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है वो है हमारा किसका, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस उसने दिया है और उसने कहा है कि आप इसका पैसिव चेंज करिए, ठीक है जी। तो आप उसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे, उसे बना देंगे आप पास्ट किसका, कॉन्टीन्यूस का, यानी कि जो यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी डिड, मान लो सेंटेंस नेगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी होगी, डिड लगी होगी। अब क्या लग जाएगा, यहाँ वाज वर्ब लग जाएगी, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, समझ गए बात को, ठीक। अब मान लीजिए सेंटेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूस का और वो कह रहा है कि भैया इसको चेंज करिए आप पैसिव में, तो आप कैसे चेंज करेंगे साहब, पैसिव में आप इसको ऐसे चेंज कर देंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूस की ही जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब के साथ में ही, यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ में आप क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग। चलिए जैसे वाज और वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब यही होती है ना, के साथ में जोड़ देंगे हम बीइंग, ठीक। बस हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान है मेन, बाकी तो चीज़ इसकी वही है, सेम ही है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, किसी की भी हो वो सेंटेंस कोई भी हो, आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देनी, पैसिव सेंटेंस चेंज करने को कहा है तो। अब देखिए मान लीजिए सेंटेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट का, तो वो इसको चेंज करने को कहता है। देखिए पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। अब आप इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आप इसमें इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, और इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैड बीन। यानी कि सेंटेंस ऐसे चेंज होते हैं नीचे की तरफ, इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूस में बीइंग लग जाता है, फिर जो परफेक्ट है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाता है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की पैसिव नहीं बनती है। देखिए सेंटेंस कितने थे, 4 4 4, ये 4 कौन से प्रेजेंट के, ये 4 कौन से पास्ट के, और ये 4 कौन से फ्यूचर के, इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये तो होते हैं।
तो 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। अब देखिए इनमें से कितने की नहीं बनेगी कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों के नहीं बनेंगे। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इन तीनों की पैसिव नहीं बनती। 3 तो ये हो गए। एक जो होता है, एक मैंने आपको बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी पैसिव नहीं बनती। तो कितने पढ़ने हैं पैसिव? सिर्फ 8 पढ़ने। कितने पढ़ने? 8 पढ़ने। 8 में आप इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसको बहुत ढंग से देख लीजिए, एक बार, एक मतलब रट लीजिए बैठ के। मैं ये कहती हूँ, आज मैं आपको पेज पे बना के इसका जो एक वो है वो भी भेजूँगी ताकि आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में कोई चार्ट चूट तो आता नहीं है, तो इसलिए वही थोड़ा दिक्कत है। पर मैं अब, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये चीज़ समझा ले जाऊँ, बस शर्त है कि आप प्रैक्टिस तो करें। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस एक्टिव। जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो एक्टिव पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे पैसिव चेंज करना है इसको। पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह। सबसे पहला काम ये करेंगे। और फिर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इसी के हिसाब से लगेगी ना, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट की जगह आ गया और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगी जो हमारा ये आया है नया, जो सब्जेक्ट बन के आया, नया वाला सब्जेक्ट। ये नया वाला सब्जेक्ट ही तो हो गया, ठीक? अब हेल्पिंग वर्ब वो लगा देंगे जो लगानी है हमको। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको चेंज करनी बता दी कैसे होती है। इंडेफिनेट होगा तो उसी सेंटेंस के वो कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लग जाएगी उसमें। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी यहाँ, ठीक है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है जी? थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट से पहले बाई लगा दो और फिर सब्जेक्ट लिख दो, जो पुराना। अब जो ये पुराना वाला सब्जेक्ट जो यहाँ जिसकी जगह चेंज होकर यहाँ आ गया है उसको यहाँ लिख दीजिए। बस ऐसे होता है ये। इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज एक बुक से वो भेजूँगी, इंग्लिश के सेंटेंस बने हुए हैं वो एक्टिव हैं। आपको पैसिव में चेंज करके वो मुझे भेजने होंगे, ठीक है? चलिएगा, अगर कोई इशू आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा उस चीज़ को, ठीक है जी? थैंक यू।